दिस इज़ सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो पिछले क्लास में हमने देखा था डिमांड एनालिसिस, साथ में डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को हमने कवर किया था। चलिए आज हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कौन कौन से हैं जो कि फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को। डिटर्मिनेंट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट हैं, 4 जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ओन प्राइस ऑफ द गुड, हम बाद में इन्हें डील करेंगे, पहले देख लेते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेक्स्ट क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और लास्ट में टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये 4 हैं जो कि मेन डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के। नेक्स्ट और भी कुछ फैक्टर्स हैं, क्या क्या है देखते हैं। सो अदर फैक्टर्स क्या क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी, क्लाइमेट एंड वेदर, पॉपुलेशन, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर टू सेव, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एडवर्टीजमेंट। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट फैक्टर है ओन प्राइस ऑफ द गुड, कमोडिटी की अपनी प्राइस। तो सिंपली जब किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है, आप एकदम नॉर्मल सोचो कि गुड का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली गुड की जो डिमांड रहती है वो क्या होती है, घट जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा, यानी प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और वहीं अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो यही है ओन प्राइस ऑफ द गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिलेटेड गुड्स रहते हैं वो भी एक दूसरे की डिमांड को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। रिलेटेड गुड्स 2 कैटेगरी के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले हम सब्स्टिट्यूट को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सबसे बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी। टी क्या है, कॉफ़ी की सब्स्टिट्यूट है, और कॉफ़ी टी की सब्स्टिट्यूट है। यानी अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, जो इसकी सब्स्टिट्यूट है टी, तो उसकी क्या होगी, उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। यानी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास कॉफ़ी की सब्स्टिट्यूट टी अवेलेबल है। तो जब कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो वो उसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढेगी, तो सब्स्टिट्यूट क्या है, टी, यानी इसीलिए टी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। और अगर टी की भी डिमांड बढ़ेगी तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक साथ जॉइंटली यूज़ करते हैं, लाइक पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल फ्यूल है और कार और पेट्रोल दोनों एक साथ यूज़ किए जाते हैं। इंडिविजुअली एक दूसरे के बिना ये किसी काम के नहीं होते हैं। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि पेट्रोल की अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी, पेट्रोल की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होता है, कार की जो डिमांड है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यानी क्या है, दोनों के बीच जो होती है कम्प्लीमेंट्री गुड्स में, दोनों के बीच कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। यानी पेट्रोल की अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो कार की क्या होगी, डिमांड डिक्रीज़ होगी, यानी एक दूसरे को ये अफेक्ट कर रही है। और वाइस वर्सा, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी डिमांड, कार की डिमांड क्या होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोनों के बीच हमने क्या देखा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें भी हम 2 केस देखेंगे, नॉर्मल गुड्स और नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फीरियर गुड्स। सो पहले हम नॉर्मल गुड्स को देखेंगे। नॉर्मल गुड्स यानी वीट और क्या होगा, फाइन क्लोथ्स, ये सब
नॉर्मल गुड्स के अंडर आते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, डिमांड जो रहती है वो नॉर्मल गुड्स के लिए, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। और इनकम अगर कंज्यूमर की डिक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, कंज्यूमर की जो डिमांड रहेगी नॉर्मल गुड्स के लिए ये भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये थी नॉर्मल गुड्स के केस में। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है। इन्फीरियर गुड्स, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्फीरियर गुड्स। पर यहाँ पे एक पॉइंट माइंड में रखने वाली ये है कि इन्फीरियर मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो लो क्वालिटी गुड्स हो। इकोनॉमिक्स में इन्फीरियर सिर्फ कंज्यूमर की इनकम और गुड्स के डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी गुड्स इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल है, और कौन से गुड्स इन्फीरियर है, ये पर्सन टू पर्सन पर वैरी करता है। हो सकता है कि मेरे लिए जो गुड नॉर्मल हो वो किसी और के लिए इन्फीरियर हो। इसीलिए इन्फीरियर के केस में ये ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ यहाँ पे हम लो क्वालिटी गुड्स की बात नहीं कह रहे हैं। तो जो इन्फीरियर गुड्स है उसके केस में क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम जो रहती है वो अगर इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, एग्जैक्टली डिमांड घट जाएगी। तो ये हो गई इन्फीरियर गुड्स। और इसी के ऑपोजिट, अगर इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट क्या होता है, कंज्यूमर की जो टेस्ट और प्रेफरेंस रहती है वो हर टाइम बदलते रहती है। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि एज, मैरिटल स्टेटस और भी अदर जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो टेस्ट और प्रेफरेंस को अफेक्ट करते हैं। लाइक चेंज इन फैशन और हैबिट्स, ये सारे जो रहते हैं ये बातें टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर की जो रहती है वो उसे अफेक्ट करती है। सो किसी गुड्स की टेस्ट में अगर फेवरेबल चेंज अगर हो तो क्या होता है, डिमांड कमोडिटी की बढ़ती है। और अगर उसी प्रोडक्ट के लिए अगर अनफेवरेबल चेंजेस आ जाती है तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड जो रहेगी उस प्रोडक्ट की घट जाएगी। प्रेफरेंस में भी यही होता है, प्रेफरेंस भी डिमांड को अफेक्ट करती है। जैसे एक स्टूडेंट की क्या प्रेफरेंस होती है, स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है पेन बुक। तो हमने जो 4 मेन पॉइंट को देखा, ये क्या थे, ये मेन फैक्टर्स थे जो कि डिमांड को अफेक्ट करते थे। पर हमने उसके बाद भी कुछ अदर फैक्टर्स को भी देखा है, तो अब हम उन्हें डील करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें भी जो है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में 2 तरह के गुड्स होते हैं, नेसेसिटी और लग्जरियस गुड्स। अगर नेसेसिटी गुड है तो क्या होगी, इसकी डिमांड जनरली क्या होती है, जनरली कांस्टेंट ही रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल नेसेसिटी गुड में क्या होगा, राइस, व्हीट, वाटर, ये सब जो रहते हैं इसमें क्या होता है, डिमांड जनरली कांस्टेंट रहती है। और अगर लग्जरियस गुड्स है तो इसमें क्या होता है, जो डिमांड रहती है गुड्स की ये प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लाइक लग्जरियस कार, वॉचेस, बैग्स, लग्जरियस जो गुड्स रहते हैं इनकी जो डिमांड है ये गुड्स के प्राइस से अफेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर भी जो रहता है ये भी एक रीज़न हो सकता है किसी एक गुड्स की, किसी एक कमोडिटी की डिमांड को ये भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो विंटर सीज़न होती है, विंटर सीज़न में स्वेटर, हीटर, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका क्या हमने देखा कि क्लाइमेट और वेदर भी डिमांड गुड्स की डिमांड पर अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी एक और फैक्टर है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। और इसी के अपोजिट पॉपुलेशन अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज़ होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर टू सेव। अगर कंज्यूमर ज़्यादा सेव करना चाहता है, कंज्यूमर क्या करेगा, अगर ज़्यादा सेविंग करना चाहता है तो क्या होगी, उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसी के ऑपोजिट अगर कंज्यूमर की जो सेविंग कम करना चाह रहा है, सेविंग उतनी नहीं करना चाह रहा है, तो क्या होगी, एक गुड्स की जो भी रहेगी वो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कंज्यूमर क्या करना चाह रहा है, सेव कम करना चाह रहा है, कंज्यूम ज़्यादा करना चाह रहा है, तो ऑटोमेटिकली गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं
एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस। अगर कोई गुड्स की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज़ होने की चांसेस है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गुड की हाई प्राइस होने के बाद भी डिमांड इंक्रीज़ होगी। क्यों? फ्यूचर में और भी ये इंक्रीज़ कर जाएगी प्राइस, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए लोग क्या चाहेंगे, अभी जो प्राइस है उसे पे कर दे ताकि बाद में उन्हें हायर प्राइसेस पे ना करना पड़े। तो इसीलिए क्या होगी, हाई प्राइस होने के बाद भी डिमांड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो अगर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होता है, ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो ये कॉमन टर्म है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। लास्ट में है हम देखेंगे एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट भी बहुत हद तक एक प्रोडक्ट की जो डिमांड रहती है उसे अफेक्ट करती है। ये थे सारे फैक्टर्स जो कि एक प्रोडक्ट के डिमांड को, मार्केट को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना।